बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम में से हर शख्स का सोचने का नुक्ता नज़र अलग है। किसी की सोच ये है कि इज्जत तब मिलती है जब पास पैसा हो। किसी की सोच ये है कि इज्जत तब मिलती है जब आपके पास कोई बड़ा ओहदा हो, और किसी का अंदाज़े फ़िक्र ये है कि इज्जत तब मिलती है जब आपका ख़ानदान कोई अमीर हो, और किसी का नुक्ता नज़र ये है कि इज्जत तब मिलती है जब आप कोई अफसर लेवल की सीट पे बैठे हुए हों। लेकिन नाज़रीन, आपने कभी ये देखा है कि पैसे से इज़्ज़त बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन लोग उनको गालियां निकाल रहे होते हैं। जब सामने होते हैं तो उनकी इज़्ज़त जैसे ही नज़रों से गायब, उनको गालियां। अगर आप समझते हैं कि इज्जत आप समझते हैं कि अगर किसी ओहदे से होती है, तो आप देखते होंगे कि कई लोग ओहदे वाले होते हैं, जब सामने होते हैं तो उनकी इज्जत की जाती है, जैसे ही वो नज़रों से ओझल होते हैं तो उनके मुलाजमीन गालियां दे रहे होते हैं, यार ये बॉस कैसा है, कितना खड़ूस है, यानी कि इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप समझते हैं कि इज़्ज़त किसी बड़े घराने से ताल्लुक़ के साथ होती है, तो आप देखते होंगे कि कई कई चौधरी होते हैं, जब डेरे पे बैठे होते हैं मुलाजमीन कहते हैं, जी चौधरी साहब माशाल्लाह जी, वाह वाह, आपके क्या कहने। जैसे चौधरी साहब उठ के वहाँ से गायब होते हैं, उनके मुलाजमीन उनको गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें सिर्फ इंसानियत के लिए, यानी इंसान होने के नाते लोग आपकी इज़्ज़त करें, तो फिर चंद बातें हैं जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो लोग आपकी इज़्ज़त करना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। नाज़रीन, सबसे पहला काम जो आपने करना है, जिसके करने से लोगों के दिलों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे, वो है नरम लहजा। यानी कि अपनी गुफ्तगू में नरमी पैदा कीजिए, आप काइंडनेस पैदा कीजिए, आप लोगों के लिए प्यार के साथ बात कीजिए, आप लोगों के साथ नरम लहजे में गुफ्तगू कीजिए। आप जहाँ कहीं भी हों, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचें। फ़र्ज़ किया आप मार्केट में गए हैं, आपने दरवाज़ा खोला है, आपके पीछे अगर कोई आ रहा है तो आप उसके लिए भी दरवाज़ा खोल दें ताकि वो अंदर दाखिल हो जाए। फ़र्ज़ किया अगर कोई बंदा सामान उठा के जा रहा है, उससे ज़्यादा सामान उठाया नहीं जा रहा, आप उसकी मदद कर लें। फ़र्ज़ किया अगर सड़क के किनारे कोई खड़ा है, कोई गरीब है और वो सड़क क्रॉस नहीं कर सकता, आप उसको सड़क क्रॉस कराएं। अगर आप देखें कि कोई बंदा है, उसको प्यास लगी है और पानी की ज़रूरत है, आप उसकी वो ज़रूरत पूरी करें। यानी लोगों के साथ अच्छे अंदाज में उनके साथ मेहरबानी करें, तो लोगों के दिलों में आपकी इज़्ज़त पैदा हो जाएगी। दूसरी बात वो ये कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हों तो इधर उधर ना देखें, बल्कि जब आप से कोई शख्स बात कर रहा हो तो आप सिर्फ उस वक्त उसकी तरफ ही तवज्जो करें, आप किसी दूसरे शख्स से बात ना करें, और ना ही आप अपने मोबाइल फ़ोन में गुम हो जाएं, और ना ही इधर उधर देखें। क्योंकि जब कोई बंदा आपसे बात कर रहा हो और आपकी तवज्जो उसकी बात की तरफ या उस शख्स की तरफ नहीं होगी, तो उसके दिल में ये ख्याल आएगा कि यार इस बंदे की नज़र में तो मेरी अहमियत ही नहीं है। जब लोग आपके बारे में ये तसव्वुर करेंगे तो फिर आपकी इज़्ज़त कौन करेगा। इसलिए जब भी आपसे कोई बात कर रहा हो तो तवज्जो से उसकी बात सुनिए। और तीसरी बात वो ये कि जब कोई बंदा आपसे किसी टॉपिक पे बात कर रहा है तो आप उसकी बात में इंटरेस्ट लीजिए। फ़र्ज़ किया कोई कह रहा है कि यार मुझे ये परेशानी है और मुझे ये मसला है, तो आप कहें हाँ यार तुम्हारा मसला तो बहुत बड़ा है, हाँ यार ये तो वाकई अगर मेरे साथ भी होता तो मैंने भी तो ऐसे ही रिएक्ट करना था, लिहाजा यार हम मिलकर तुम्हारे मसले का हल निकालते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा आपके सामने अपनी प्रॉब्लम बयान करे तो आप उसकी प्रॉब्लम में इंटरेस्ट लें, कहें हाँ यार तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी है, हम इसको हल करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। चौथी बात वो ये कि जब आप कोई गलती कर लें तो उस गलती को आप एक्सेप्ट करें, उसको कबूल करें कि हाँ ये मैंने गलती की है और मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, या अगर ये मैं गलती कर बैठा हूँ आइंदा नहीं करूँगा, या मेरी इस गलती की वजह से जो नुकसान हुआ है मैं उसका इजाला करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट नाज़रीन जो आपने करना है वो ये कि हम अगर हर वक्त गुस्से में रहते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारी गुफ्तगू में गुस्सा, हमारे जो
انداز ہوتے ہیں ان سے غصے کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم ہر وقت غصے میں رہیں گے اور سیریس رہیں گے اور کسی کو بھی پلے نہیں باندھیں گے اور کسی کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو نہیں کریں گے اور غصہ ہی کرتے رہیں گے تو لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے, لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یار کیا یہ جب بولتا ہے اس کے منہ سے آگ ہی نکلتی ہے, یہ کبھی پیار سے بات ہی نہیں کرتا. اس لیے غصے پہ کنٹرول کرنا شروع کیجئے. نیکسٹ ناظرین جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ ضد نہ کریں. یعنی کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو کسی مسئلے پہ اگر گفتگو ہو رہی ہے, اگر آپ کا نقطہ نظر لوگوں سے مختلف ہے, لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور آپ وہیں پہ ضد پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جو میں نے کہا ہے بس یہی درست ہے, جو میں کہہ رہا ہوں بس یہی ٹھیک ہے, تم سب غلط ہو, یعنی ایک ہی بات پہ اڑے رہنا اور اس سے ٹس سے مس نہیں ہونا, اس سے بھی لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے, رسپیکٹ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے یار کیا ہے جو یہ کہہ دیتا ہے بس اس پہ ڈٹ جاتا ہے, کتنا ضدی ہے, یہ کسی کی بات ہی نہیں مانتا. نیکسٹ ناظرین جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں میں غلطیاں نہ نکالیں, لوگوں میں عیب نہ نکالیں. فرض کیا آپ گئے ہیں کسی دعوت پہ, اگر آپ کے سامنے کھانا آ گیا, آپ کہیں نہیں جی اس میں تو نمک کم ہے, مرچی زیادہ ڈال دی ہے, اگر آپ یہ کرتے تو ایسے ہو جاتا. تو آپ کو کیا پتا کہ جس نے آپ کی دعوت کی ہے اس نے وہ کھانا آپ کے لیے کتنی محنت سے بنایا ہے. اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کو برداشت کر لیں, خامیاں نہ نکالیں. یا اگر کسی نے کچھ کام کیا ہے تو آپ کہیں اوئے تم نے یہ کیوں غلط کر دیا, یا ایسے کیوں کیا ہے. یعنی کہ آپ کسی کی ذات میں کسی کی کے کام میں آپ نے غلطیاں نہیں نکالنی, عیب نہیں نکالنے. اس سے آپ کی عزت لوگ کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت پیدا ہو جائے گی. اور ناظرین نیکسٹ اور سب سے آخری جو بات ہے وہ یہ کہ جب آپ کے سامنے کوئی اچھا لباس پہن کے آئے آپ اس کی تعریف کریں, کوئی اچھی بات کہے آپ اس کی تعریف کریں, کوئی اچھا کام کرے آپ اس کو اپریشیٹ کریں, آپ اس کو کہیں کہ یار کمال کر دیا ہے تم نے یہ بات جو کی ہے کمال کی ہے, تم نے یہ جو اس ٹاپک میں مضمون لکھا ہے تم نے تو اخیر کر دی ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کے اچھے کاموں کی پذیرائی کریں, آپ ان کو آپ کہیں تعریف کریں کہ یار تم نے یہ اچھا کیا ہے, تم نے یہ اچھا بولا ہے, تم نے یہ ایسا کیا ہے تو کمال کیا ہے. یہ سب باتیں ناظرین اگر ہم عمل کریں گے ان پر تو لوگ ہماری عزت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق